हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी जस्ट एक डिसीजन की जो है ऑर्डर आया है, कॉपी आई है डिसीजन की। तो उसमें क्या है कि जो 5/2019 क्लर्क भर्ती है उसके बारे में केस था। और जैसा कि आपको पता है कि कोर्ट ने एक नीरज के मामले में एक डिसीजन दिया था कि 2019 की जो भर्ती थी क्लर्क वाली, और उसके बाद सीटी होने तक जितनी भर्तियां थी तो उन सब का रिवाइज करने का ऐसा आदेश दिया गया था। लेकिन उसमें पुनर्विचार याचिका लगी हुई तो कोई रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ। तो अब क्या है कि अब जो लगे हुए क्लर्क हैं वो खुद ही केस कर रहे हैं अपनी भर्तियों पे। ये उसी का मामला है। किस लिए? सीनियरिटी के लिए, कि भाई जब कोर्ट ने 10 नंबर हटा दिए तो सीनियरिटी में से उस नंबर को हटाओ और रिवाइज सीनियरिटी करके रिजल्ट करके फिर सीनियरिटी तय करो, फिर प्रमोशन करो। मतलब ये है कि अब क्लर्क आपस में खुद ही केस करके सीनियर जूनियर बनने के चक्कर में केस लगा रहे हैं। उसी का डिसीजन है और दोबारा से रिजल्ट को रिवाइज करने का आदेश दिया गया। मैं बता देता हूं आपको केस का नंबर। केस नंबर है जी CWP 33350, यानी 33,350, 2025 का केस था। और डिसीजन आया है 8/1/2026 को। ठीक है जी, डिसीजन का जो डेट है। और अपने पास पीडीएफ ये आज ही आई है। अब ये हो सकता है लेट आई हो या डिसीजन आज अपलोड हुआ हो, लेकिन जो हियरिंग थी वो इसकी फाइनल थी 8 तारीख को। ललित शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से केस था। और मेनली क्या है, ये अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट का मैटर है। मतलब भर्ती पे तो सारी पे इफेक्ट है, लेकिन जो बंदा था जिसने किया था वो अर्बन लोकल बॉडीज में शायद क्लर्क है, तो उसने केस किया था इसमें। और ये जो केस था इसमें जो एडवोकेट थे विकास सांगवान, मोनिका सांगवान, ठीक है जी, और एक और भी थे। और अपना यहाँ पे एक एडवोकेट प्रिंस सिंह ऐसा कुछ नाम लिखा है। तो ये सब थे। और इसमें देखो क्या था आर्टिकल, जो सबसे मेन बात, जो बेंच थी, सिंगल बेंच थी। अभी सिंगल बेंच के सामने केस था, वहां से डिसीजन हुआ है। हरप्रीत सिंह बराड़ जो अपने माननीय जस्टिस जी हैं, उनकी सिंगल बेंच में ये केस था और वहां से डिसीजन हुआ है। और ये मेन इश्यू है 538 क्लर्क है, ये शायद अर्बन लोकल बॉडीज में जो लगे थे उनका मैटर है। 538 सीनियरिटी का मेरिट के बेस का रोड़ा चल रहा है कि भाई मेरिट दोबारा बढ़ाओ और उसके बाद प्रमोशन का मिलेगा मैटर। तो सीनियरिटी दोबारा से रिवाइज करवाने का मतलब यही है। ठीक है जी, 5/2019 वाली भर्ती के ऊपर केस था। तो पूरा केस तो मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा जाएगा। वही चीज इसमें बताई गई है भाई, डीएमसी कुरुक्षेत्रा पे हुआ। ये वो क्लर्क है जो जिन्होंने केस किया था, वो यहाँ पे अपॉइंटेड है। ठीक है जी, डीएमसी कुरुक्षेत्र पे हुआ इन सब में। और इन्होंने भाई आगे अपना जो भी है, इनको विदाउट सोशियो के इनका सिलेक्शन हुआ था। तो अब ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो है सीनियरिटी वो रिवाइज की जाए बिना नंबर जोड़े। ठीक है, तो उसके बारे में जो ये केस किया गया था। तो इसमें सुकीर्ति मलिक का जो डिसीजन आया था अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी उसके ऊपर आया डिसीजन, हाईकोर्ट ने तो दे ही दिया था। तो उसके बारे में जब ये डिसीजन हो चुका है, रिया सौदानी का हटा दिए नंबर, तो दोबारा से इसमें कोई नया नहीं है मैटर ये। और ये नीरज के मामले में हाईकोर्ट के डबल बेंच भी हटा चुकी है। तो जो है सरकार की तरफ से जवाब दिया गया भाई ये वाला जो केस है तो हम इसमें इसलिए रिवाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें रिव्यू याचिका पुनर्विचार है, इन्होंने ये कहा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कोई जो दलील है वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भाई हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो मेनली क्या हुआ, याचिका वो अलाउड की गई है और डिसीजन ये दिया है कि भाई 4 सप्ताह के अंदर अंदर, विद इन 4 वीक ऑफ पीरियड, कौन सा, जिसमें ये सर्टिफाइड कॉपी एचएसएससी को या सरिया सरकार को मिले, उसके 4 सप्ताह के अंदर अंदर रिजल्ट को रिवाइज करना है। और जो रिजल्ट रिवाइज होगा उसके बाद जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज है उसको इसकी पीढ़ी जो दोबारा से लिस्ट जाएगी, रिवाइज लिस्ट, क्योंकि मेनली केस उसी का था। तो कोर्ट ने सिर्फ डिसीजन उनको कहा है कि उनको रिवाइज लिस्ट भेजो, लेकिन साथ में ये भी कहा है, ये मत सोचना कि भाई इनका है, इसमें ये कहा है कि ये केस ऐसा है कि ये केवल और केवल पिटिशनर तक जो है, इसको हम पिटिशनर तक हम शामिल मतलब लिमिटेड नहीं कर सकते। ये पूरी भर्ती के ऊपर रहेगा, केवल याचिकाकर्ता के तक सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, ये कहा है। और उसके बाद कहा है कि भाई आगे कोई भी और भी इसी प्रकार की हो है तो इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, और इस पिटीशन को अलाउड कर दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और जहां तक है इसके ऊपर डबल बेंच में तो करना ही करना है कि सरकार जाएगी जहां तक मुझे लगता है। लेकिन डबल बेंच में भी अब वही बात है, वो डबल बेंच में जीता हुआ केस है, उसके ऊपर पुनर्विचार याचिका है, तो मैटर लंबा खींचने वाली बात है। लेकिन जो डिसीजन है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी
सरकार है, जहां तक मेरा मानना है तो पुनर्विचार याचिका में जब तक कुछ फैसला नहीं होता सरकार रिवाइज रिजल्ट नहीं करेगी, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट अगर सरकार करती है तो बहुत ज्यादा जो है बदलाव होते हैं, क्योंकि एक भर्ती की बात नहीं, भर्तियां कई हैं। लेकिन माननीय अपने हाईकोर्ट का फैसला भी लागू करना है। अब वो सरकार का काम है कि सरकार कैसे इसका इंप्लीमेंट करेगी, क्या बीच का रास्ता निकाले कि हाईकोर्ट का फैसला भी हो जाए और जो बंदे हैं वो भी मतलब उनके साथ भी कुछ दिक्कत ना आए। अभी केवल और केवल फिर क्लियर कर देता हूं, अभी जो नीरज वाला केस था वो जो 5/2019 वाली क्लर्क भर्ती है उससे लेकर के 2022 तक की भर्तियों के लिए था। ठीक है जी, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।